अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज का जो मेरा मौजू है वो ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन्स कैटेगरी 2, जो हमने 7 कैटेगरीज बनाई थी। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हुई है। आज कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 का पार्ट 1। इसमें जो कैटेगरी 2 है इसमें 5 से लेकर 18 तक एफोरिज्म है। तो आज इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एफोरिज्म नंबर 5 से लेकर एफोरिज्म नंबर 10 तक, जो डॉक्टर हनीमन ने एक नॉलेज को, एक डॉक्टर को असूल सिखाए हैं होम्योपैथी तरीका इलाज में। आज उसका जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एफोरिज्म नंबर 5 की। डॉक्टर हनीमन लिखते हैं एफोरिज्म नंबर 5 में कि जो हमारे पास मरीज आता है, हमने उसकी पूरी जिंदगी की जांच पड़ताल करनी होती है, उसकी बैक हिस्ट्री लेनी होती है। उसकी बैक हिस्ट्री में हमें जो सवालात करने होते हैं उसमें मरीज की आदत यानी उसकी आदतें कौन कौन सी हैं, अच्छी या बुरी, उस लिहाज से फिर मेडिसिन की सिलेक्शन भी होती है। उसके बाद उसकी जज्बाती कैफियत को देखना होता है। उसके बाद उसके काम काज कि क्या काम करता है। अगर वो गर्म कोई काम करता है, जिस तरह कोई लोहे की फैक्ट्री होगी, लोहा जिस तरह गर्म होता है उसको फिर सीधा करना गर्म ही होगा, उसकी हिद्दत होगी। अगर वो मरीज गर्म मिजाज है, काम भी गर्मी में कर रहा है, तो उसकी अलामात उसके काम से बढ़ेंगी। हमें उसका वो काम छुड़वा के दूसरे काम पे लगाना पड़ता है। इसलिए ये पूछना लाजमी है। अगर वो मरीज ठंडे मिजाज का है, उसकी अलामात सर्दी में ज़्यादा हो जाएगी, इस लिहाज से भी हमें उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। और उसके बाद उसकी जज्बाती कैफियत, यानी उसको एक्साइटमेंट से तकलीफ होती है, अलग लोगों को खुशी होती है, एबनॉर्मलिटी में आती है, या फिर उसकी जो गम है उससे उसे खुशी मिलती है। वैसे तो नॉर्मली जो है वो गम से लोग परेशान होते हैं। इस तरह की कैफियत या इससे और कोई रिलेटेड कैफियत, जज्बाती कैफियत क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, उठना बैठना कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने मरीज से पूछनी है। एफोरिज्म नंबर 5 में ये इसने डॉक्टर हनीमन ने हमें बताया, पूछना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है। एफोरिज्म नंबर 6 में डॉक्टर हनीमन लिखते हैं कि हमें मरीज की जो पहचान है, मरीज की बीमारी की पहचान वो कैसे हो। सिंपल वर्ड में उन्होंने लिखा है अलामात से। जब हम मरीज की अलामात लेते हैं, मरीज से अलामात, मरीज कुछ खुद बताता है, कुछ एक डॉक्टर जो है, मौलिक है, वो उसको नोट करता है। मजमूआ अलामात की बेस पर हमें तकलीफ मालूम हो जाती है कि इस मरीज को क्या तकलीफ है। उसके बाद एफोरिज्म नंबर 7 में डॉक्टर हनीमन लिखते हैं अलामात का मजमूआ ही बीमारी है। कि कोई भी एबनॉर्मल शख्स है वो अपनी मुख्तलिफ अलामात बता रहे, कुछ जहनी अलामात हैं, कुछ उसकी जिस्मानी शो हो रही हैं,
और कुछ उसकी ऐसी हैं जो शो नहीं हो रही और वो खुद बताना चाह रहे हैं, बताते हैं। ये तमाम अलामात अलामात का मजमूआ बीमारी है। इसी तरह एफोरिज्म नंबर 8 में लिखते हैं, तमाम अलामात खत्म, बीमारी खत्म। एफोरिज्म नंबर 9 में लिखते हैं, अगर वाइटल फोर्स सही तरीके से काम कर रही है तो मरीज का जिस्म, मरीज का दिमाग, मरीज का दिल हम आहंग हैं और दुरुस्त हैं और ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। फिर एफोरिज्म 10 में मरीज के अंदर जो वाइटल फोर्स है वो बिगड़ चुकी है, कुव्वत हयात बिगड़ चुकी है, तो फिर मरीज का जिस्म, मरीज का दिमाग, मरीज का दिल गैर मुतवाज़न हैं, हम आहंग नहीं हैं और ये खराब हो चुके हैं। शुक्रिया।